दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां कानून सबके लिए बराबर ना हो, जहां पैसा और पावर जस्टिस सिस्टम के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जाफरे एप्स्टीन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर केस स्टडी है। आज के वीडियो में हम 3 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एप्स्टीन कौन था, उसने इतने पावरफुल कनेक्शन कैसे बनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट, सिस्टम ने उसे इतने सालों तक कैसे बचाए रखा। इस वीडियो का मकसद किसी को गिल्टी डिक्लेयर करना नहीं है, मकसद है पावर डायनामिक्स को लॉजिकली समझना। चलिए शुरू करते हैं। जाफरे एप्स्टीन किसी बिलियनियर फैमिली से नहीं आता था। 1970s में वो एक स्कूल में मैथ्स टीचर था, लेकिन कुछ ही सालों में वो वॉल स्ट्रीट के अल्ट्रा रिच लोगों के बीच इन्फ्लुएंशियल बन गया। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने फाइनेंशियल एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट का काम शुरू किया, लेकिन उसकी एक्चुअल इनकम और बिजनेस मॉडल कभी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं रहे। यहीं पर एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर कोई आदमी इतने सीक्रेसी के साथ इतनी वेल्थ बिल्ड करे तो सिस्टम को सवाल पूछने चाहिए थे, जो यहाँ नहीं हुए। और ये पॉइंट सिर्फ एप्स्टीन पर नहीं बल्कि रेगुलेटरी फेल्योर पर भी सवाल उठाता है। एप्स्टीन के पास कई हाई वैल्यूज प्रॉपर्टीज थी, उनमें से एक था कैरेबियन का लिटिल एस्टी आइलैंड। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए वो अपना प्राइवेट जेट यूज करता था। इस जेट के फ्लाइट लॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इन लॉग्स में कई वेल पर्सनालिटीज के नाम मिलते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, फ्लाइट लॉग्स में नाम होना गिल्ट प्रूव नहीं करता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि एप्स्टीन को अनयूजुअल लेवल का एक्सेस मिला हुआ था। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट और कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक एप्स्टीन का नेटवर्क पावरफुल लोगों के बीच सोशल लेवरेज क्रिएट करता था, और जब पावर और सीक्रेसी एक साथ आ जाती है तो अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं इस पूरे केस के सबसे अलार्मिंग पॉइंट की। 2008 में एप्स्टीन पर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन लगे। नॉर्मली ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म एम्प्रोन्समेंट होती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन हुआ, विक्टिम को बिना बताए फेडरल चार्जेस ड्रॉप हुए, मिनिमल पनिशमेंट दी गई। एप्स्टीन को मिली सिर्फ 13 महीनों की सजा, और वो भी वर्क रिलीज के साथ। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट फैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि एप्स्टीन पावरफुल था, इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने पावरफुल कनेक्शन के आगे कॉम्प्रोमाइज किया। 2019 में जब केस दोबारा खुला, लोगों को लगा अब सच कोर्ट के सामने आएगा, लेकिन ट्रायल से पहले ही एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल कंक्लूजन सुसाइड, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट इरेगुलरिटीज भी थी। सिक्योरिटी कैमरेज का काम ना करना, गार्ड्स का प्रोटोकॉल फॉलो ना करना, सेलमेट का टेम्पररी रिमूवल। यहाँ हम कोई फाइनल जजमेंट पास नहीं कर रहे, लेकिन जब इतनी सारी लैप्सेस एक साथ होती है तो सवाल उठना बिल्कुल नेचुरल है। और यहीं पर सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी टेस्ट होती है, जो यहाँ फेल होती दिखी। जाफरे एप्स्टीन अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसका केस एक अनकंफर्टेबल सच दिखाता है। जब पावर अनचेक हो, इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज करे, अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव हो, तो सिर्फ एक ही आदमी नहीं, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। आज भी एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक हो रही है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिस्टम फ्यूचर में ऐसे केसेस रिपीट होने से रोक पाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।